स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है सूर्या सक्सेस एकेडमी। आज हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर समास। 2 वीडियो हमारी हो चुकी हैं, जिनमें हमने समास के प्रकार, परिभाषा और उनकी विशेषताएँ पढ़ी थी। और साथ-साथ में हमने पढ़ा था द्वंद्व समास की परिभाषा एवं उसका प्रकार। उसके बाद हमने जो दूसरी वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और द्विगु समास। आज हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास और इस तत्पुरुष समास में उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उसके प्रकारों के साथ-साथ उनके उदाहरण और उनकी व्याख्या। तो आप सभी तैयार हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी तैयार होंगे। इसी आशा के साथ हम बिना समय गँवाए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएँ, ताकि उनको भी पढ़ाई करने का ये अवसर मिल सके। बच्चों की तीसरी क्लास में हमारे जो प्रकार है, इसका नाम है तत्पुरुष समास। बच्चों तत्पुरुष समास में देखिए, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद के साथ जुड़ी विभक्ति जैसे का, की, के, शे में, को आदि का लोप हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों देखो, इसमें क्या है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब जो उत्तर पद होता है। देखो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि पहला पद और दूसरा पद क्या होता है। तो बच्चों इसमें पहले पद की महत्व नहीं है, इसमें दूसरे पद का महत्व है। और जो पहले पद के साथ में जितनी भी विभक्तियाँ जुड़ी होती हैं, जैसे कि इसके चिन्ह इसमें दिए हुए हैं, तो इन चिन्हों में से सभी चिन्ह गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, लोप हो जाता है, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में बच्चों आगे क्या होता है देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसमें से पहला है अपना कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में बेटा विभक्ति चिन्ह को का लोप होता है। मतलब देखो, कर्म तत्पुरुष में जो उदाहरण आएँगे, उसमें हम जब विग्रह करेंगे, तो विग्रह में जो को शब्द होता है, यानी कि को विभक्ति होती है, वह विभक्ति हम जब समास विग्रह को समस्त पद बनाएँगे, तो वह को गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, देखिए स्वर्गगत यानी कि स्वर्ग को गया। देखो बच्चों, ये स्वर्ग को गया हमारा विग्रह है और ये स्वर्गगत हमारा समस्त पद है। तो हमने जब विग्रह को समस्त पद बनाया, तो उसमें से को गायब हो गया। उसके बाद ग्रामगत, तो ग्राम को गया। उसके बाद गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। उसके बाद बच्चों पॉकेट मार, अर्थात पॉकेट को मारने वाला है। पॉकेट को मारने वाला मतलब जेब काटने वाला। ठीक है? मनोहर, मन को हरने वाला। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन। हमारा अगला जो समास है, वो है करण तत्पुरुष समास। इस करण कारक के विभक्ति चिन्ह से द्वारा का लोप हो जाता है। मतलब इस कारक में जो इस तत्पुरुष में जो कारक चिन्ह होता है से और द्वारा, इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? गायब हो जाता है। अब जैसे देखो कैसे होता है गायब। हमने लिखा रेखाओं द्वारा अंकित। क्या लिखा? रेखाओं द्वारा अंकित, उसको हम कहते हैं रेखांकित। द्वारा गायब हो गया। अगला है गुणों से हीन बराबर गुणहीन। इसमें से गायब हो गया। तुलसी के द्वारा कृत, अर्थात तुलसीकृत, तो इसमें से के द्वारा चला गया। मतलब कहने का ये है कि शब्दों के बीच में जो शब्द लगे हैं द्वारा, से और के द्वारा, ये क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, लोप हो जाता है इसका। अगला है रस से भरा यानी रस भरा। रेखाओं के द्वारा अंकित, रेखांकित, रिपीट हो गया है। दोष से पूर्ण, दोषपूर्ण। और अभाव से ग्रस्त, अभावग्रस्त। यानी आप देख पा रहे हो कि से और द्वारा या के द्वारा जो भी लगा हुआ है, वो गायब हो जाता है, लोप हो जाता है उसका। बच्चों हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है संप्रदान तत्पुरुष। बच्चों इसमें क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? के लिए का लोप हो जाता है। अब लोप क्या है? गायब हो जाना। देखो बलि के लिए पशु, तो बलि पशु। ठीक है। अगला है मार्ग के लिए व्यय, यानी मार्ग व्यय। देखो क्या होता है, अपन कुछ बनाना चाहते हैं, मार्ग बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, उसे अपन कहते हैं मार्ग व्यय। ठीक है। गौ के लिए शाला, अर्थात गौशाला।
जो गाय होती है, उसे रखने का जो स्थान होता है, उसे गौशाला कहते हैं। तो गऊ के लिए शाला अर्थात गौशाला, रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर, भवन लिखा है घर आएगा, रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। ये हमारी क्या है, इसके उदाहरण है। हम इधर से इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको ताकि आपको ये के लिए जो शब्द दिया हुआ है उसका हम कैसे गायब करते हैं, उसको कैसे बदलते हैं, ये बता सकें। इसके लिए हम के लिए की तरफ यानी कि विग्रह की तरफ से आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, जो कारक परिचय होता है ना, उसकी अपादान विभक्ति जो अपादान कारक होता है ना, उसकी विभक्ति से का लोप हो जाता है। मतलब जो अपादान कारक की विभक्ति होती है से, उसका क्या होता है, लोप हो जाता है यानी गायब हो जाता है। जैसे राज से द्रोह मतलब राजद्रोह, राज से द्रोह मतलब राजद्रोह, गुण से युक्त मतलब गुणयुक्त, गुण से युक्त मतलब गुणयुक्त, नेत्र से हीन होना अर्थात नेत्रहीन। ठीक है, कर्म से विमुख होना मतलब कर्म विमुख, ऋण से मुक्त होना मतलब ऋण मुक्त, बल से हीन होना मतलब बलहीन, मतलब जिसके पास ताकत नहीं होती उसे बलहीन कहते हैं। धन से हीन होना मतलब धनहीन। हमारा अगला जो टॉपिक है संबंध तत्पुरुष। तो इसमें क्या होता है, संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक के चिन्ह का, की, के का लोप होता है। क्या होता है, संबंध कारक में विभक्ति, उसका जो विभक्ति चिन्ह रहता है का, की और के, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे विद्या का अर्थी बराबर विद्यार्थी, कुल का दीपक मतलब कुलदीप, देव का आलय देवालय, मुख के दर्शन मुख दर्शन, कन्या का दान कन्यादान। अगली तरफ बढ़ते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। बच्चों क्या देखो, अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में और पर का लोप होता है। क्या होता है, में और पर का लोप होता है यानी गायब हो जाता है। जैसे व्याकरण में पटु मतलब स्पष्टवादी, तो व्याकरण में पटु मतलब व्याकरण पटु, आप पर बीती अर्थात आप बीती। ठीक है, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, शास्त्रों में प्रवीण शास्त्र प्रवीण, शरण में आगत शरणागत। देखो शरण में आगत मतलब शरणागत यानी कि शरण में आया हुआ, मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी पर हमला कर रहा होता है तो उस हमले से बचने के लिए जो अपन मार्ग ढूंढते हैं, किसी और के साथ मिल जाते हैं, उसे हम कहते हैं शरण में आया हुआ। मुनियों में श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ, सिर में दर्द सिर दर्द। ठीक है बच्चों, अगले ये है हमारा तत्पुरुष तो है, लेकिन ये अंतिम तत्पुरुष है, तो अपन बोलते हैं नन तत्पुरुष समास। मतलब नन तत्पुरुष समास, इसका मतलब क्या होता है, अभाव निषेध के अर्थ में किसी शब्द से पूर्व अ अथवा अन उपसर्ग लगाकर जो समास बनता है उसे नन तत्पुरुष कहते हैं। सरल भाषा में आपको बताता हूं, यदि किसी उदाहरण की शुरुआत अ या फिर अन से हो रही हो, किससे हो रही हो, अ या अन से हो रही हो, तो उस समास को हम कहते हैं नन तत्पुरुष। बच्चों जब इस समास का विग्रह करते हैं हम, तो जो अ या फिर अन प्रयोग होता है उसकी जगह पर हम विग्रह में न का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, न शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको भी एक अव्यय कहा जाता है। देखिए हमने लिखा है अगोचर, तो उसका क्या कर दिया हमने, न गोचर, यानी जो अ लगा था उसकी जगह न कर दिया है। अछूत तो न छूत मतलब जो छूना नहीं हो, छूने योग्य नहीं हो। अकाल, इसका न काल मतलब जिसका जो काल के बिना मर जाता है ना, कहते हैं अकाल मृत्यु हुई उसकी, या फिर किसी चीज की कमी हो जाती है, तंगी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। तो अकाल का मतलब न काल यानी बिना काल के, बिना समय के। अचेतन यानी कि न चेतन, इसको अचेतन मतलब बेहोश मूर्छित।
अनजान मतलब न जान, मतलब अनजान मतलब वो व्यक्ति होता है जो जिसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। अनदेखा तो न देखा। एक और है अनुपस्थित, तो जिसमें ना उपस्थित मतलब जहां पर हम पहुंच ही नहीं पाए उसे क्या कहते हैं, अनुपस्थित। अनादि तो न आदि, मतलब ये सब क्या एग्जाम्पल है, जैसे देखो अ लगा हो, अन लगा हो, अनु लगा हो, ये शब्द अगर शुरुआत में लगे हैं तो जब हम विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, उस अ या अन की जगह पर न लगा देंगे। ठीक है बच्चों। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और इस वीडियो में हमारे समास भी पूरे होते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द शक्ति का, जो कि हमारे कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से जो हम आपको कराने वाले हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण हम आपको बहुत सरल तरीके से कराने वाले हैं। तो जल्द से जल्द वीडियो में जुड़कर अपनी पढ़ाई को उच्चतम और श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।